फिर उन्होंने कहा कि जो है हम शादी की तैयारी कर रहे थे, फिर आप कनाडा में थे, आप कनाडा गए थे? अरे वो सब बकवास है, वो झूठ बोल रहे सारे के सारे। इस पूरे का वीडियो बनाया था मैंने। पुलिस वालों को बुलाया था, उनके सामने उस पूरे को रिकॉर्ड किया था मैंने। वहाँ रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि जब मैं बाद में जब मैं पहुँच जाऊँगा ना, कुछ बन जाऊँगा, तब तुम्हारी बातें सुनाऊंगा कि तुमने मेरे बारे में क्या बोला है। अब भी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें भी उसने ये कह रखा था कि भाई मैं ना गुरु बनाऊंगा ना चेला बनाऊंगा, मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी जीऊँगा। तो उसने जो फैसला ले लिया तो ले लिया। इलेक्शन में पूरा आपने ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। करण सिंह ग्रेवाल पावर की डिजायर, राजनीति में बार बार ऐसा बार बार वही पैसे खर्च कर रहा है, ये सब कर रहा है। गवर्नमेंट से पूछा ना, माँ बाप इतने पैसे खर्च किया है, जितना उन्होंने इलेक्शन में खर्च किया ना, वो पढ़ाई पे तो उसका एक तिहाई मतलब एक 100वां हिस्सा भी खर्च नहीं हुआ। कोशिश तो कर लेंगे, परंतु मुझे दिल में ऐसा लगता है कि भी स्टेज पर जाने के बाद में हमारी बात मानने वाला वो है नहीं। अब बोले डिप्रेशन की एक्टिंग करता था, तो कुछ नहीं हो रहा है इसको, सब झूठ फूट सारे रिश्ते विश्ते कुछ नहीं है, नौटंकी। जितना सोचते हो उतना आशा भी नहीं है, पिता के जैसा भगवान भी नहीं है। किसी कवि की ये लाइनें झज्जर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष करण सिंह ग्रेवाल पर फिट बैठती हैं। प्रयागराज के कुंभ में सबसे चर्चित संतों में गिने जा रहे IIT से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद संत बने अभय सिंह ग्रेवाल चाहे अपने पिता के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन उनके पिता करण सिंह ग्रेवाल बेटे के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहते। केवल इतना ही नहीं, वे बेबाकी से कहते हैं कि जो भी अभय बोल रहा है वो सही है, शायद मैं ही गलत हूँ। वो हर जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए कहते हैं कि अभय सच बोल रहा है, मेरी परवरिश में ही शायद कई कमी रह गई है। मेरी बेटियां भी कहती थी कि पापा उसे संपर्क करो, तो वो फिर धीरे धीरे वो टाइम निकलता गया। और अब भी मैं कोशिश में था, मुझे इल्म होया था कि हरिद्वार है वो, तो मैं कहा भाई उससे विजिट करते हैं। तो उसके बाद में फिर टाइम से निकल गया, तो अब वो वायरल हो गई है मीडिया के ऊपर। अब तो उसने फैसला ले लिया। परिवार चाहता है अब वो घर वापस आ जाए, परिवार की क्या सोच है? भाई मैं तो देखो चाहता ही हूँ अभी वो घर वापस आ जाए, पर अब तो वो स्टेज उसकी निकल गई। अब तो गोपीचंद वाली वो स्टेज आ गई कि उसकी माँ ये कह रही थी कि बेटे अंदर आ जा गृहस्थी में और परिवार ने संभाल ले। तो उसने कहा कि माँ सन्यासी के बाद बनने के बाद में तो यह बात बनेगी नहीं। कर ले। अब क्या संदेश देना चाहिए? मैसेज क्या करना चाहेंगे आप? क्योंकि इस तरह से जब परिवार आपका पता चले हमें अकेला ही बेटा है। देखो इंडिपेंडेंट तो उसकी थिंकिंग शुरू से थी। अब भाई अब भी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें भी उसने ये कह रखा था कि भाई मैं ना गुरु बनाऊंगा ना चेला बनाऊंगा, मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी जीऊँगा। तो उसने जो फैसला ले लिया तो ले लिया। हर आदमी को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, तो प्रेशर तो उसके ऊपर मैं डाल ही नहीं सकता, क्योंकि IIT कर रखी थी, 34 साल की उम्र हो गई, तो उसको प्रेशराइज करके तो आप कोई चीज़ मना नहीं सकते। अब यानी परिवार एक लास्ट ट्राई कर सकता है? ट्राई तो कोशिश तो कर लेंगे, परंतु मुझे दिल में ऐसा लगता है कि भी स्टेज पर जाने के बाद में हमारी बात मानने वाला वो है नहीं। अब ना तो मैं अब भी ट्राई हूँ, परंतु मैंने वो बिटिया से अमेरिका है, वो आजकल उससे बात करी थी, तो वो कहने लगी पापा अब तो उसके मीडिया और चारों तरफ मतलब ये है कि उससे लोग मिलने के लिए इतने हैं, और आपको ये मालूम इल्म हो जाएगा कि भाई उसके फादर भी आए हुए होंगे, तो बोले पता नहीं आपके पीछे पड़ जाएंगे और समस्या बन जाएगी आपको, और उससे मिलने भी नहीं देगा कोई। तो इस कारण ना तो मैं अब भी कोशिश में था। आप और आपकी मिसेज दोनों पढ़े लिखे हैं, कोशिश तो कर लेंगे, परंतु मुझे दिल में ऐसा लगता है कि भी स्टेज पर जाने के बाद में हमारी बात मानने वाला वो है नहीं। अब वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो शुरू से ही था, पढ़ते समय वो शुरू में तो 3 क्लास तो वो ये न्यूटन पब्लिक स्कूल है कोसली रोड के ऊपर, फिर 5वीं तक उसने विवेकानंद आर्य नगर में है उससे की थी। उसके बाद में लारेस में चला गया था,
नारायण से +2 करने के बाद में उसने 6 महीना कोचिंग ली नारायणा जो IIT के पास है वहाँ उसकी रैंकिंग उस टाइम बहुत ठीक थी, 600-700 के बीच में थी मेरी समझ में तो। और उसके बाद में एडमिशन हो गया तो वो कहने लगा कि फर्स्ट जो चॉइस है मैं उस IIT के अंदर जाऊंगा। फिर मैं अभी देख ले, मैं तो ये कह रहा था मैं अभी दिल्ली उल्ली ले ले हम भी मिलाएंगे, नहीं बोले ना बम्बे जाऊंगा। मैं बम्बे चला गया, IIT कर ली। IIT के बाद में कैंपस के अंदर उसके आते थे वो ये कंपनियां आती थी जॉब के लिए, तो उसने मुझे कहा कि भाई वो कंपनी वाले आते हैं और कैंपस से ही ले जाते हैं, क्या करूं। तो मैं उसको कहने लगा, मैं कहा भाई ये कंपनी वाले तो बक्कल फोड़ते हैं, 2 लाख का काम करेगा जब 1 लाख रुपए देंगे और पढ़ ले। फिर उसने मास्टर ऑफ डिजाइनिंग करी। उस दौरान फोटोग्राफी का भी उसने काफ़ी चाव था, साथ साथ फोटोग्राफी का भी उसने मामला जोड़ा, वो भी उसकी अच्छी प्रोग्रेस मिली। और उसके बाद में उसने 6 महीना के लगभग दिल्ली एक कंपनी के अंदर सर्विस भी करी। फिर वो जो बेटी थी वो कनाडा थी, वो कनाडा ले गई उसने, 2-2.5 साल तक वहाँ भी उसने सर्विस करी कंपनी में, जो एक अच्छी वो रेपुटेड कंपनी थी उसमें। उसके बाद में कहने लगा भाई मैं तो नौकरी नहीं करूँगा और मैं तो इंडिया आऊँगा। तो मैंने यस कर दी, आ गया। आने के बाद में वो उसने फिर अपना दिल्ली चला गया। दिल्ली 3 महीने तक रहा, गर्मी का मौसम था, गर्मी लग गई। उसके बाद में मैंने उसको टेलीफोन में वो मैसेज कराया व्हाट्सएप पर, मैं भाई धन दौलत और साम्राज्य तो फिर मिल जाते हैं, परंतु ज़िंदगी चली गई तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। फिर वो मसूरी की तरफ, धर्मशाला और मसूरी की तरफ चला गया। उसके बाद में उसने अपना ये फैसला ले लिया सन्यासी बनने का। जब ये फैसला लिया अचानक लिया गया या फिर पहले ही उनकी कोई ऐसा था कि वो इस वेश में जाए? वैसे तो इस साइड में तो उसका काफ़ी अर्धकुंभ था, उज्जैन में भी वो गया था, घूमता फिरता तो वो रहता था हमेशा। क्योंकि एक मेरे पास एक किताब थी राहुल संस्कृत्यान की घुमक्कड़ शास्त्र, वो भी उसने पढ़ी थी और उससे वो उस किताब से काफ़ी प्रभावित भी था। और फिर यहाँ सर्दियों के मौसम में तो वो उत्तरी भारत में शिमला मसूरी साइड में चला जाया करता। और अचानक तो फैसला हमें तो बताया नहीं उसने कि भाई मैं ये फैसला लेने जा रहा हूँ। यानी सोच कह सकते हैं उनकी धार्मिक सोच थी शुरू से ही? इतना इस मामले में तो वो ठीक था, उसकी सोच तो बहुत पॉजिटिव थी शुरू से ही। फिलहाल आप संपर्क में हैं? मैं करीब 6 महीने पहले से संपर्क में हूँ, उसके बाद में नहीं है। फिर उसने ब्लॉक कर दिया कॉन्ट्रैक्ट और कुछ ये वो। मैंने कोशिश भी करी, मेरी बेटियाँ भी। बहरहाल बेटा चाहे कुछ भी बोले, हरिभूमि टीवी से लंबी बातचीत में करण सिंह गरेवाल कहते हैं कि अभय बचपन में जीनियस रहा है। वो झज्जर के KDH लॉरेंस में पढ़ा था, तब भी उसे पेंटिंग में अवार्ड मिला। उसने वर्ष 2008 में 731वीं रैंक हासिल करते हुए IIT मुंबई में अपनी जगह बनाई थी। IIT में पढ़ाई के दौरान ही वो दर्शन शास्त्र से भी जुड़ा रहा था, क्योंकि उनका लक्ष्य स्वयं से किए गए सवालों के जवाब तलाशना था। हालात तब ज्यादा बिगड़े जब उसकी बहन की शादी हो गई। वो बहन को फोन करके कहता था कि दीदी आप चले गए, अब मैं अकेला रह गया हूँ। करण सिंह बताते हैं कि बचपन से ही अभय सिंह के मन में सवाल उठते थे कि वो क्या है और किस स्थिति में है, कहाँ जाना चाहता है, उसे किसकी सबसे अधिक जरूरत है। ये सवाल उनके मन को कचोटते रहते थे। इसी कारण उसने IIT मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग और विजुअलाइजेशन की मास्टर डिग्री को एक साइड में रखते हुए 2 साल तक फोटोग्राफी में महारत हासिल की। इसके बाद वे महंगे पैकेज पर 2 साल के लिए कनाडा चली गई। यहाँ कोविड के दौरान जब उन्हें अकेला रहना पड़ा तो वे महान दार्शनिक J. कृष्णमूर्ति को पढ़ने लगे, जिसके बाद सब कुछ छोड़कर स्वदेश लौट आए।
अपने वतन लौटने पर उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और साधु संतों की भांति अध्यात्म की राह अपनाई। ललाट पर एक भव्य तेज और चेहरे पर असीम शांति के साथ रुद्राक्ष की माला के मनकों को फेरते हुए मीडिया कर्मी जब भी उन्हें देखते और जिज्ञासावश उनके साधु जीवन के विषय में सवाल करते और उन्हें पता चलता कि वे भौतिक सुख साधनों से परे कुछ नई और अर्थपूर्ण खोज कर रहे हैं, तो हर कोई हैरत में पड़ जाता। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर भी बहुत सी ऐसी पोस्ट डाली जो उनके भीतर चल रहे द्वंद्व को जाहिर करती है। इन पोस्टों को देखकर लोग अपनी बुद्धि एवं जिज्ञासा अनुसार प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं।